कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पर गंगा जल चढ़ाएं तो शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और इतना गंगा जल हमारे पास में नहीं है कि हम रोज शंकर भगवान को गंगा जल चढ़ाने के लिए जाएं। चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान की तो कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा कथी है, एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, जो शंकर भगवान से स्पर्श हो गया, शिवलिंग से छू गया, वो जल अपने आप गंगा जल बन गया। अलग से जल गंगा जल नहीं, उसको छुआ और वो जल गंगा जल छूते। बस एक बात अपनी जिंदगी भी आप देवादिदेव महादेव को दें, वो शुद्ध दें। शुद्ध से मतलब जैसा चावल आप खाते हो, शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ तो वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, सस्ता नहीं। तुम अच्छा खाते हो तो अच्छा चढ़ाओ, तुम सस्ता खाते हो सस्ता चढ़ाओ, तुम मीडियम खाते हो मीडियम चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कभी नहीं कहती कि तुम शंकर जी को 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शहद चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर घी चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर शक्कर चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर दही चढ़ाओ, कि 1 कटोरी भरकर पंचामृत चढ़ाओ। ये शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा इतना जरूर कहती है, शंकर जी को घी भी चढ़ाना, एक उंगली में लगाकर भी आप चढ़ा रहे हो तो वो घी चढ़ाना जो तुम खाते हो, नकली घी या केमिकल का घी शिव जी को ना चढ़ाओ। दूध चढ़ा रहे हो, शंकर जी को वो दूध समर्पित करो जिस गौ माता के दूध को आप पी रहे हो, गौ माता के दूध का पान कर रहे हो, उसमें से 1 चम्मच बराबर का भी दूध अगर शिव जी को चढ़ाओगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। 1 लोटा भरकर पाउडर से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ 1 बाल्टी दूध भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। 1 बूंद चढ़ाओ पर शुद्ध। शहद चढ़ा रहे हो, जरूरी नहीं कि कटोरी भरकर शहद चढ़ाना, 1 उंगली के पोर के बराबर कटोरी शुद्ध है, केमिकल का नहीं, नकली नहीं। जरा सा भी अगर चढ़ा रहे हो तो शिव को चढ़ाओ। दही भी कोई केमिकल का बाजार से खरीद कर नहीं, तुम्हारे पास हो तो चढ़ाओ। शंकर भगवान को कोई केमिकल की वस्तु, कोई नकली वस्तु, कोई बेकार चीज शंकर के शिवलिंग पर मत चढ़ाओ। क्यों? हम भगवान शंकर के शिवलिंग का, तुम भी अगर कोई पाउडर लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छा लगाती हो, कोई क्रीम भी लगाती हो तो कंपनी का लगाती हो, अच्छी लगाती हो, तो भगवान हल्का शिव जी को कैसे दे दें? हम ये नहीं कहते कि कटोरी भरकर चढ़ाना, हम ये नहीं कहते कि लोटा भर के चढ़ाना। इस व्यासपीठ से आज तक कथा करते करते इतने साल हो गए, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम लोटा भरकर दूध चढ़ाओ, या लोटा भरकर दही चढ़ाओ, या लोटा भरकर शहद चढ़ाओ, या लोटा भरकर घी चढ़ाओ। बोला कभी? किसी ने इतने सालों से कभी सुना हो ऐसा बोला हो कि लोटा भर के चढ़ाओ? कभी सुना हो? अब हाँ, दुनिया के लोग भले कुछ भी करें, दुनिया के लोगों का तो क्या किसी का मुंह बंद कर सकते हो? माता जानकी के लिए अब शब्द कह दिया, सीता मैया वापिस अयोध्या में आ गई फिर कह दिया, तो दुनिया का मुख तो बंद करना बड़ा कठिन काम होता है। कोई तो कह देगा कि महाराज 50 लाख ले रहा, 60 लाख ले रहा, 70 लाख ले रहा, तो जो दे रहे हैं एक बार उनको लेकर कुबेरेश्वर धाम तो आ जाओ, उनके चरण धोकर हम भी पी लेंगे। जो 50 लाख दे रहे हैं, 52 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, उनको लेकर एक बार तो कुबेरेश्वर धाम आओ। जिस धाम का नाम कुबेरेश्वर धाम हो, जहां कुबेर खुद लुटाने के लिए बैठा हो, या पत्र भर भर कर दे रहा हो, तो किसी से मांगकर हम क्यों किसी के सम्मुख में जाए? एक बात का स्मरण करिएगा, कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शिव की आराधना एक बार कोई मिल जाए तुमको जिसने कहा कि साहब इन्होंने इतना लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, उसको लेकर जरूर आना जगह भैया कि
तूने 55 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ दिया हो तो जरूर बताना, क्योंकि हम भी तो सुने कि बाबा का इतना बड़ा भगत कहां से आ गया जो इतने लाख दे दिए। हम भी तो देखे उसको, उसके हम भी तो चरण छुए कि उसने इतना दिया। उसका तो गुणगान पूरे देश में होना चाहिए जिसने इतना दिया। फिर छुप कर क्यों दे रहा भैया? तेरा तो नाम पूरे विश्व में होना चाहिए कि तूने इतना दिया। पूरे विश्व में लोग जरा सा सोना चढ़ाते हैं तिरुपति में जाकर तो उनका नाम अखबारों में छप जाता है, तो तुझे तो फिर अखबारों में छपवाना चाहिए कि मैंने लाखों रुपए दिए चढ़ाना। जैसे तुम रहते हो बेसरहाना, फूल भी नहीं है चावल का दाना चढ़ाना। इस व्यासपीठ से बार बार कहा, कुछ भी नहीं है, जल भी नहीं है तो उसके मंदिर को बस प्रणाम कर लेना। ये भी नहीं बन सके तो उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर निकल जाना, तो तब काट देता। और उसके दरवाजे के सामने से मुस्कुरा कर भी नहीं जा सकते तो उसके शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, उतने में भी वो कल्याण कर देता है। केवल उसका दीदार, केवल उसका दर्शन, केवल उसका आनंद हमारे जीवन को सुख दे जाता है, आनंद दे। कल कोई कह रहा था गुरुजी, कोई टीवी पर महाराज जी बोल रहे थे कि नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। हम कहते हैं जिसने शिव महापुराण कभी पढ़ा नहीं, जिसने शंकर के तत्व को नहीं जाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, उसके विद्या एक एक चीज मिल जाएगी कि शंकर को चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे खाना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने के कितने दोष मिट जाते हैं। शंकर भगवान को जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा केवल स्पर्श कर लेता है तो 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं होता है। यह शिव पुराण। अब गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, बाजार से खरीदो, मंगवा लो, उसको पढ़ो, उसका स्मरण करो। कहने वाला कहता रहे महाराज, केमिकल की वस्तुएं, नकली वस्तुएं, कोई एक दाना चावल का चढ़ाव कभी इस व्यासपीठ ने नहीं किया कि 1 बोरी चढ़ाओ या 1 किलो चढ़ाओ या 250 ग्राम चढ़ाओ या 50 ग्राम चढ़ाओ। सुना ना जीजिए तुमने, हमेशा कहा 1 चावल का, बोलो बोलो जम के, दाना। और बेलपत्री भी क्या कहा कि जो शंकर पे चढ़ी हो वो ही धो के चढ़ा। नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। माता के गर्भ से जब जन्म लिया था तो कौन सी तुम कोई चीज लेकर आए थे? ये 2 हाथ थे, शीश था, मुख था, नेत्र थे, नासिका, श्रवण शक्ति, पांव, सब जो परमात्मा ने तुमको दिया है। बस मेरे भोलेनाथ कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू मुझे दे दे। दर्शन कर, कान दिए, श्रवण कर, शीश दिया, मस्तक झुका ले, चरण दिया, जहां शिव पुराण की कथा हो, कोटेश्वर जैसा धाम हो, वहां दौड़ कर चले जाना, दर्शन कर कर। चरण दिए, हाथ दिए, दान करने के, भजन करने के, कीर्तन करने के, सेवा करने के, मंदिर जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू। अरे कितना पुण्य! गंगा भी कर रही है, पार्वती भी कर रही है। पार्वती जी बड़ी हो गई, गंगा जी भी पूजन में लीन हो गई। दोनों सखी बहन है गंगा और पार्वती। पूजन में मन में एक प्रश्न होता है, आपके भी मन में कभी प्रश्न आया होगा जब गंगा आप नहाए होंगे। कौन कौन है जिसने गंगा नहाई है? बोलो, हाथ उठाओ जरा। नहाए हो गंगा? रख लो। गंगा नहाते समय क्या बोलते हो? हर हर। आया ऐसा कि भगवान शंकर की पत्नी का नाम है पार्वती, सती, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा। भगवान शंकर की धर्म पत्नी का नाम पार्वती है, तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाते समय शंकर जी का नाम क्यों लिया जाता है? हर हर गंगे क्यों कहा जाता है? और यदि गंगा नी भी नहाए हो आप, और अगर बाथरूम में भी स्नान कर रहे हो और हर हर गंगे कहकर पहला डब्बा पानी का अगर डल जाता है तो गंगा जी के पुण्य का भाग हमें प्राप्त हो जाता है। आखिर हर हर गंगे बोलने में ऐसा क्या है? गंगा जी और शंकर का संबंध क्या है? क्या बोल रहे हो? जटा में गंगा जी है इसलिए, तो जटा में गंगा जी है इसलिए अपन हर हर गंगे बोलते हैं। औलाद नहीं है। शंकर जी के कितने बच्चे हैं? शंकर जी के बच्चे कितने? कुल मिला के 13।
कितने बच्चे हैं शंकर जी के? 13 बच्चे हैं भगवान भोलेनाथ के। 13 7 लड़के 6 लड़के भगवान भोलेनाथ के। सबका चरित्र आएगा, आप सबको मालूम पड़ेगा कौन कौन बच्चे भगवान के। 11 बच्चे गंगा जी से पैदा हुए। कितने बच्चे? जम के बोलो जरा। 11 बच्चे गंगा जी से पैदा हुए शंकर। तो शिव महापुराण हर हर गंगे क्यों कहा गया? तो अब यहाँ संबंध देखिए, केवल शंकर की जटा में गंगा जी बैठी है तो हर हर गंगे बोलने की वो बात नहीं है। गंगा का हर हर शब्द शंकर के साथ क्यों जुड़ा? जैसे अभी यहाँ से बोलते हैं, वो भैया बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? सो बीना देवी ने उनका पति का नाम भेरू सिंह। तो गंगा के साथ में हर हर गंगे क्यों बोला? क्योंकि यहाँ संबंध देखा जाता है कि इनका संबंध क्या है। उस संबंध को सुनो। गंगा ने मन में विचार करा कि मैं शंकर की आराधना कर रहा हूं। गंगा भी शंकर की आराधना कर रही, पार्वती जी भी शंकर की आराधना कर रही। पार्वती को लगा कि ये मेरी बहन गंगा शंकर की आराधना कर रही है, शंकर इसका पति बन जाएगा और मैं आराधना कर रही हूँ शंकर को पति बनाने के लिए। तो पिता हिमालय राज तो सबसे पहले अगर बेटी का ब्याह करेंगे तो बड़ी बेटी का करेंगे, सही है कि गलत है? और बड़ी बेटी का ब्याह करेंगे तो गंगा जी को ये शंकर जी के साथ ब्याह देंगे, और शंकर तो मेरे पति बन ही नहीं पाएंगे। तो कना क्या जाए? आज माता पार्वती ने चाल चल दी और माता पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाया। और माता पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाकर कहा, सखी मैंने सुना है अगर कोई संत हमारे यहाँ आए। अब पार्वती बोल रही थी अपनी सहेली से, और गंगा जी कान लगा के सुन रही थी। गंगा जी ये देखती थी कि पार्वती क्या क्या कर रही है। अगर पार्वती शंकर जी को दूध चढ़ाती थी तो वो भी दूध चढ़ाती, वो दही चढ़ाती तो वो भी दही चढ़ाती। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, अभी बिगड़ रहा है, ये देखो। देखा देखी में काम बिगड़ता है और होता है। एक बार बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे, परीक्षा देने के लिए बैठे। आप लोगों ने भी परीक्षा दी होगी, एक के पीछे एक बैठते हैं, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना? एक के पीछे बच्चे परीक्षा देने के लिए बैठे और लिखने को आ गया एग्जाम में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, सही है कि गलत है? दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, उसमें लिख दिया। आगे वाले का झांक कर देख कर लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर उसने आगे वाले का झांक कर देखकर लिखा तो दिल्ली में कुतिया बीमार लिख दिया। बस ये देखा देखी में काम बिगड़ गया, और देखा देखी में जब काम बिगड़ता है तब जिंदगी नरक। और तो गंगा मैया ने कान लगाकर सुना, पार्वती जी बोल रही हैं अपनी सहेली से कि अगर कोई संत आए तो उनके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो गंगा जी से पीछा छुड़ाने के लिए बोल रही थी, और वही की वही हो गया, वही की वही दादा, वही की वही। और इतने में आज गंगा जी की ने देखा कि सामने से दुर्वासा जी आ रहे हैं। गंगा जी ने एक लोटा पानी अंदर से लेके आई कलश भर के, और दुर्वासा जी पे वो कलश का पानी फेंक दिया। फेंकते ही दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में लाल हो गए, और क्रोध में लाल होकर दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने एक संत का अपमान करा है, तूने संत पर पानी फेंका है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मुझे पानी फेंका है, जा तू स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहेगी, ये मेरा श्राप है तुझे। तू स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहने लगेगी। और वो गंगा स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहने लगी। पानी के रूप में जैसी गंगा बही, उसको क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर गंगा जी ने हाथ में जल लिया। पार्वती को देखकर कहा, पार्वती तू मेरी छोटी बहन होकर तूने मेरे साथ कपट करा है, तूने मुझे। भोलेनाथ ने कहा, गंगा रुक, इस पार्वती को श्राप मत देना, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, ये मेरी धर्म पत्नी बनेगी। तू इसको श्राप देगी तो मैं इसको पत्नी नहीं बना सकता। एक काम कर गंगा, तू चिंता मत कर, भले मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर मेरे बच्चों का लालन पालन तू करे। गंगा, दुनिया के लोग मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ेंगे,
और पृथ्वी पर तू जब आएगी तो तेरे साथ में जब मेरा नाम जोड़कर स्नान करेंगे तो सभी संपूर्ण तीर्थों का फल उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। तब से भगवान शंकर ने अपना संबोधन हर शब्द गंगा जी को प्रदान कर दिया। कौन सा शब्द दिया? जम के बोलो जरा। हर शब्द गंगा जी को दिया। गंगा और हर शब्द जब गंगा जी को दिया, हर का मतलब मालूम है? 2 बार बोला जाता है, हर हर गंगे। हमारी विपदा, हमारे कष्ट, हमारे रोग दूर करने वाला शिव। हर हर गंगे संबोधन। तो गंगा और शिव का जो मिलन है ये कोई साधारण नहीं। और माता पार्वती जी शंकर जी के साथ में ब्याहित हो गई। समय आया, शिव महापुराण कहती है भगवान तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के पुत्र की जरूरत पड़ी और पुत्र को पाने के लिए ही शंकर और पार्वती का विवाह किया गया था। क्योंकि पार्वती के द्वारा एक तारकासुर को मारने के लिए कोई बच्चा जन्म ले जो कि मारे। कौन जन्मे थे? तारकासुर को किसने मारा है? कार्तिक ने। कितने मुख थे कार्तिक के? जम के बोलो जरा। 6 मुख कार्तिक के। कितनी धर्म पत्नियां कार्तिकेय जी की? 3 नहीं 2। कार्तिकेय जी की पत्नी है 2, गणेश जी की पत्नी है 5। गणेश जी की पत्नी कितनी है? 5। पहली श्री, गणेश जी की 5। महाराज 6 मुख हैं कार्तिक। कितने मुख हैं? जम के बोलिए जरा। 6। अब कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य की कथा शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में दोनों में बड़ा सुंदर लिखा है। भगवान शंकर और माता पार्वती नंदनवन में घूम रहे हैं। नंदनवन कौन सा? तो शिव महापुराण में काशी को नंदनवन कहा गया है। नंदनवन किसको कहा है? काशी। उस नंदनवन में शंकर और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। दोनों आनंद में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। शिव और पार्वती आनंद में घूम रहे थे। वहीं माता पार्वती जी ने भगवान कितना विचित्र बातें। कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। भीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती। क्या करोगे भजन करके? ऐसी हो सकती है। पर राजा शांतनु के कारण गंगा को विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक कितनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा।
और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन। बस एक गलती कर रहा। राजा महाभीष दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना। अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर गंगा निकली। और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी। निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा। वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो। हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती नहीं। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महावीर, ब्रह्मलोक एक गलती कर गए, गंगा जी को एक तक की लगाकर देखते गए, और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मदेव ने कह दिया, हे राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है, जो मेरे कमंडल मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं, मृत्यु लोक। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा कर, क्षमा कर। क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी। तेरा अपमान यही गंगा करेगी, और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा, तब तू इस श्राप से मुक्त होगा।